इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब वो भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस करता है। अपने ही लोग जिनके लिए उसने सब कुछ किया एक एक करके दूर हो जाते हैं। उस समय न धन साथ देता है, न रिश्ते, न समाज की भीड़। रातें लंबी हो जाती हैं, आंसू तकिए में भीग जाते हैं और दिल के भीतर एक ही प्रश्न गूंजता है, अब मेरा है ही कौन। कलयुग में यही अकेलापन सबसे बड़ा दुख बन गया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं जब पूरा संसार साथ छोड़ देता है तब भगवान सबसे करीब आ जाते हैं। ये कथा उसी पल की है जब सब ने साथ छोड़ा और तब श्री कृष्ण ने हाथ थामा। कथा प्रारंभ। गांव के बाहर एक पुराना सा घर था, दीवारें जर्जर, छत से पानी टपकता और आंगन में तुलसी का एक सूखा पौधा। उसी घर में रहता था एक इंसान जिसका जीवन कभी हंसी से भरा हुआ था, पर आज केवल खामोशी बची थी। कभी उसके घर में आवाजें गूंजती थीं, माँ की पुकार, पिता की डांट, अपनों की हंसी। लेकिन समय ने सब कुछ छीन लिया। माँ बहुत पहले चली गई थी, पिता बीमारी में संसार छोड़ गए, भाई बहन अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए और वो सबके बीच रहते हुए भी अकेला रह गया। जब अपने ही पराये हो गए। जब तक उसके पास था सब उसके अपने थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला लोगों के व्यवहार बदलने लगे। जिसने दूसरों के दुख में कंधा दिया था आज उसी के दुख में कोई पास नहीं बैठा। जिसने बिना मांगे मदद की थी आज वही मदद मांगने पर लोग नजरें चुराने लगे। एक दिन उसने महसूस किया अब कोई पूछने वाला नहीं बचा। अकेली रातें और टूटता मन। रात का सन्नाटा उसके मन से बातें करने लगा। हर रात वो छत की ओर देखता और मन ही मन कहता, हे भगवान, क्या यही जीवन था। कभी वो चुपचाप रोता, कभी आंसू भी सूख जाते। सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब त्योहार आते, दिए जलते थे लेकिन उसके घर में अंधेरा रहता। अंतिम सहारा मंदिर की सीढ़ियां। एक दिन मन इतना भारी हो गया कि उसने मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। न कोई उम्मीद थी, न कोई मांग, बस मन में एक ही बात, अगर तू भी नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा। मंदिर में शांति थी, दीपक जल रहा था और सामने श्री कृष्ण की मूर्ति। वो वहीं बैठ गया, कुछ बोला नहीं, बस आंसू बहते रहे। श्री कृष्ण का मौन उत्तर। काफी देर बाद उसने पहली बार दिल खोल कर कहा, हे कृष्ण, सबने छोड़ दिया, अब तो तू भी अगर चुप रहा तो मैं किससे कहूं। मूर्ति मौन थी, लेकिन उस मौन में एक गहरा सुकून था। तभी उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, जिसे सब छोड़ दे उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। उसका शरीर कांप गया, दिल धड़क उठा जब कृष्ण ने हाथ थामा। उस रात वो मंदिर में ही सो गया। स्वप्न में उसने देखा अंधेरे रास्ते पर वो अकेला खड़ा है, चारों ओर सन्नाटा। तभी एक नीला प्रकाश फैला, मोर पंख दिखाई दिया और सामने श्री कृष्ण खड़े थे। कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, इतनी देर क्यों लगाई मुझे पुकारने में। उसने कांपते हाथ आगे बढ़ाए, कृष्ण ने उसे थाम लिया। उस पल सारा अकेलापन टूट गया। जीवन में बदलाव। सुबह आंख खुली तो आंखों में आंसू थे, पर मन हल्का था। अब हालात नहीं बदले थे, पर दृष्टि बदल गई थी। अब वो जान गया था जब कोई साथ ना दे तब कृष्ण स्वयं मार्गदर्शक बनते हैं। वो रोज मंदिर जाने लगा, हर काम कृष्ण को समर्पित करने लगा। धीरे धीरे जीवन में फिर से उजाला आने लगा। सीख, जो अकेलापन तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें भगवान से जोड़ता है। जब सबने साथ छोड़ दिया हो समझ लो श्री कृष्ण तुम्हें अपने और करीब बुला रहे हैं। दुनिया के रिश्ते साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन कृष्ण का हाथ कभी नहीं छूटता।